अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। आज नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी फ्रेंड, ये देखिए, ये मैंने नेट ले रखी है और ये नेट बड़ी आसानी बाज़ार से मिल जाती है। और इसमें मैंने इसको कट करके ना इसमें चुन भी डाल ली है पहले मशीन की मदद से। और ये 3 लेयर जो है ना इसकी मैंने जॉइंट कर ली है आपस में। और इनको 3 लेयर को मैंने चुन डाल लिए यहाँ पे मशीन की मदद से, बड़ा टाँका करके मशीन का। और उसके साथ सिलाइयाँ लगाएंगे, फिर इसको खींच लिया है और इस तरह इसमें ना चुन डल गए हैं। चुन वाली साइड जो है ना घाघरा मैंने साइड पे कर दिया। अब चलते हैं इसकी कटिंग की तरफ। ये देखें, ये इसका इनर है कमीज़ फ्रॉक का। और ये वाली चेस्ट का बैक साइड लगाएंगे हम, जो इसके ऊपर चेस्ट लगेगी। और ये वाली फ्रंट साइड, जितने भी घर में बचे हुए पीस थे वो लगा के मैं इनको कर रही हूँ। और फ्रेंड, इसके ऊपर ये वाले मोटिव लगाएंगे हम। ये देखें, ये वाला मोटिव भी इसके ऊपर लगाएंगे। और ये देखिए, ये फ्लावर इसके आगे फ्रॉक के आगे लगाएंगे। अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इसके आगे ना कौन से फ्लावर मुझे लगाने चाहिए, कौन सा फ्लावर जो है ना इसमें से अच्छा लग रहा है जिसके ऊपर लगाएं। ये मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि इनमें से कौन सा जो है ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। पांच किस्म के फ्लावर थे। जिसमें ये देखिए, इसको कट करके यहाँ से मैं रेडी कर देती हूँ। ये घाघरे के नीचे लगाने के लिए जो मैंने काट के अलहदा कर लिया, और चेस्ट के लिए काट के अलहदा कर लिया है। यहाँ पे ये फ्रंट और बैक की जो चेस्ट है दोनों साइडें यहाँ पे कट कर ली है मैंने, जिनकी चौड़ाई तकरीबन मैंने यहाँ पे 16 इंच रखी है। 1-1 इंच सिलाई में जब ले हम स्टिच कर लेंगे तो पीछे ये 14 इंच रह जाएगी इसकी चौड़ाई। और इसकी लेंथ जो है ना तकरीबन 12 इंच हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पे तीरे का निशान जो है वो 6 इंच पे लगा रही हूँ। ये तकरीबन 7 साल की बच्ची के लिए ना फ्रॉक बन रहा है। ये यहाँ पे सीधा निशान लगा लिया है मैंने शोल्डर के लिए। ऊपर से नीचे की जाना तकरीबन 6 इंच पे निशान लगाया है। आठ इंच इसको खुला कट कर लिया इसकी चेस्ट को। ये देखें, ये यहाँ पे जो निशान लगाया शोल्डर के लिए, वो जो नीचे की साइड भी यानी कि उसकी लेंथ है वो 6 इंच रखी है, यहाँ पे 6 इंच। और शोल्डर जो है, शोल्डर को भी 6 इंच ही हमने खुला यहाँ पे रखा है। 11 इंच रेडी रह जाएगा सिलने के बाद। बहुत ही आसान तरीका। ये देखिए, ये चेस्ट कट के रेडी हो चुकी है। अच्छे तरीके से हमने देख लेने ऊपर नीचे वाले जितने भी पीसेस हैं इनके, ये बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। कोई पीस आगे कोई पीछे नहीं होना चाहिए। ऊपर नीचे यानी कि इनको ऊपर नीचे जो इनर है उनको बिल्कुल परफेक्ट इसके ऊपर जो है ना इसकी यानी कि इसकी जो तह है ऊपर नीचे आनी चाहिए। ऊपर नीचे होंगी, जब थोड़ा बढ़ जाएगा थोड़ा कम हो जाएगा फिर इसको इनर को सिलाई करने में बहुत तंगी आएगी। ये देखिए, ये फ्रंट की जो चेस्ट है वो रेडी कर ली। यहाँ पे 2 इंच जो है ना खुला इसका नेक होल रख लें हैं। और तकरीबन 3 इंच मैंने इसको डीप किया है। 2 इंच खुला कर लिया है इसकी विड्थ, और जो इसकी डीपनेस है वो 3 इंच कर ली है। और अब बैक का जो है गला उसको भी कट कर लेते हैं यहाँ पे रख के इसको। लेकिन इसको हम 3 इंच गहरा नहीं करेंगे, अपने हिसाब से जितना भी हम चाहें कि इसको डीप कर लें। 1.5 इंच 2 इंच इतना जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। यहाँ पे जिप के लिए कट कर देती हूँ मैं। ये देखें, ये इसके नीचे से मैंने तकरीबन थोड़ा थोड़ा सा जो फैब्रिक है वो उतार के घाघरे नीचे से अलहदा कर लिया है बाजू के ऊपर लगाने के लिए। सबसे पहले हम इसको ना जो ज़िप है इसकी उसको हम इसके साथ सिल लेते हैं। पहले मैंने इनर के साथ ज़िप को सिलाई किया, अब मैं जो इसका अपर है उसके साथ सिलाई कर रही हूँ। ये देखें, ये गुम तरीके से ज़िप सिलाई हो चुकी। पहले मैंने एक साइड की सिलाई लगाई है कपड़े की, अब दूसरा कपड़ा इसके ऊपर रखूँगी ज़िप के एक साइड पे, दूसरा कपड़ा जो है ज़िप की दूसरी साइड पे करके हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, ज़बरदस्त बन के रेडी हो चुकी। यहाँ से वीडियो जो है ना बहुत फास्ट आ गई है। इसके ऊपर जो मैंने नेट रखी है इनर के ऊपर, उसको मैंने उल्टा करके नेट को रखा है। जो सीधी साइड है नेट की वो इनर की साइड पे है। अब इसमें ये मैंने गले का जो है ना वहाँ पे गुलाई वहाँ पे सिलाई लगा ली है।
और इसको सिलाई लगा के हम कर लेते हैं बाद में सीधा, और छोटे छोटे कट गले में लगाएंगे ताकि सीधा करने में आसानी रह सके। जी भी भाई, ये देखिए ये जो फ्रंट का जो गला है हमारा वो रेडी हो चुका है बन के। अब बैक साइड का जो गला है इसमें हम लगाएंगे मगज़ी। फ्रंट का जो गला है उसमें सिलाइयाँ लगाएंगे, लेकिन बैक के गले में हम मगज़ी लगाएंगे। ये देखिए आसान तरीका, ये गुम सिलाई लगाएंगे। जो बैक साइड का चेस्ट है उसको दरमियान में रखा, उसके ऊपर जो फ्रंट साइड की चेस्ट है उसका तीरा, दोनों साइडों पे एक एक कपड़ा लेके बैक की जो चेस्ट का तीरा उसको दरमियान में रखा और उसको सिलाई लगा ली। बहुत ही आसान तरीका, ये गुम सिलाई लग जाएगी यहाँ पे। ये देखें, ये घुमा के ऊपर जाली वाला जो कपड़ा है घुमा के ऊपर कर दिया है। अब इसको पक्का करने के लिए इसके तीरे के ऊपर मैंने एक बार फिर से सिलाई लगा ली, और सिलाई लगाते हुए मैं जो फ्रंट साइड का गला है उसके ऊपर लेके आ रही हूँ सिलाई को। यहाँ से हम इसका जो इनर है शोल्डर से उसको भी सिलाइयाँ लगा के सारे इनर को इसके साथ हम फिट कर लेते हैं सिलाई की मदद से। आप यहाँ पे बड़ा टांका रख के ना, मशीन का फुल बड़ा टांका रख के उसके साथ भी इनर जॉइंट कर सकते हैं, अपर और इनर दोनों को। ये फ्रेंड ये देखें, ये जो है चेस्ट फिटिंग की सिलाई लगा दी मैंने शोल्डर के पास, और इसमें हम बाजू ज्वाइन कर लेते हैं। जी फ्रेंड, ये पीछे जो इसके पीछे फ्रॉक के नीचे कमर फिटिंग के लिए हम बांधने के लिए स्टेप बनाएंगे यहाँ पे, और बाजू लगाने का बहुत ही आसान तरीका, सिंपल तरीका जो है ना बाजू का मैंने वो अप्लाई करना है इसके ऊपर। ये पीछे बेल्ट बांधने के लिए इसके अंदर मैंने नेट रखी है और इसकी चेस्ट की सिलाई लगा दी है। ये देखें, जो चुन वाला कपड़ा है घाघरे का, सबसे पहले उसको मैंने पकड़ लिया और उसको चेस्ट के ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे हम। जहाँ पे हमने किनारे किनारे पे सिलाइयाँ लगाई हैं ना, उसकी चुन डालने के लिए उन्हीं सिलाइयों के ऊपर ही मैं सिलाई लगा रही हूँ। पहले हम ये वाली सिलाइयाँ लगा लेंगे, इसके बाद हम इसके साथ जो है ना शमीज़ जो इनर है उसको हम इसके बाद में सिलेंगे इसके ऊपर। और दूसरे हाथ की मदद से हमने जो हमारे चुन है ना डाले हुए उसको हमने आपस में इक्वल भी करते जाना है। क्योंकि ये डबल कपड़ा है, इसको डबल कपड़े को जो है ना इसके ऊपर मैं सिलाई कर रही हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पे सामने नज़र आ रहा होगा कि जो चुन है दो कपड़ों के ऊपर मैंने डाली हुई है, इसको डबल करके सिलाई कर रही हूँ। सिलाई लग के हमारी चेस्ट के ऊपर चेस्ट के साथ रेडी हो चुकी है। इसके साथ अब जो शमीज़ का कपड़ा है उसको मैंने रखा है यहाँ पे, जो हमने चुन सिलाई की है ना चेस्ट के ऊपर रख के, उसी चुन के ऊपर रख के हम जो इनर है इसका उसको भी सिलाई कर लेंगे। और हाथ की मदद से हम ना यहाँ पे बॉक्स प्लेट डालते जाएंगे छोटे छोटे इस पे। ये देखें, इस तरह से यहाँ पे कोई भी मैंने सिलाई लगा के धागा खींच के चुन नहीं डाले, बस हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा सा मैं फैब्रिक यहाँ पे इकट्ठा करती जा रही हूँ। बॉक्स प्लेट बनते जाएंगे यहाँ पे। इसी तरह सारे जो घाघरा है ना इस मैंने सिल लेना है इसी तरह। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पास लगे हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कैसा लगा। ये मैंने जो इसके अंदर यानी कि जॉइंट है फ्रॉक के जॉइंट में मैं यहाँ दोनों साइडों की नेट को लेके सिलाई कर रही हूँ यहाँ पे। जी फ्रेंड, ये शॉर्ट वीडियो में मैंने इसकी वीडियो डाल दी, इसके अंदर मैंने नेट रख के और इनर को जो सिलाई किया है। ये देखें, यहाँ पे ये वाला मोटिव लगाऊंगी मैं। आपने मुझे बताना है कमेंट में कि कौन सा मोटिव इसके ऊपर अच्छा लगेगा। और इसके जो बाजू हैं बिल्कुल ही मैंने जो है ना सिंपल तरीके से सिलाई की है इसके ऊपर। ये देखिए, अब तो आपको सामने दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपर जो मोटिव है कौन सा सेट रहेगा।
लेकिन यहाँ पे तो मैं इसके ऊपर ब्लैक लगा चुकी हूँ। अब आप मुझे बताइएगा कि कौन सा इसके ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये फ्रेंड ये बन के रेडी हो चुकी है। ये देखिए इसके बाजू भी बन के रेडी हो चुके हैं। ये फ्रेंड इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।